नमस्कार। अपडेट न्यूज़ 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर सहित झारखंड में भाजपा की जीत दर्ज करने पर जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा टाउन हॉल में अभिनंदन सह संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के मेहनत को सम्मान देना। इसे लेकर अतिथियों के द्वारा कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भानु प्रताप शाही ने कहा कि कार्यकर्ताओं के कारण ही मोदी जी तीसरी बार सरकार बना पाए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके लिए कार्यकर्ता तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सोरेन की सरकार ने बालू को सोना बना दिया है। वह अरबों का अवैध कमाई सब लोग मिलकर कर रहे हैं। यहाँ शुरुआत हेमंत सोरेन जब 14 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे उस समय शुरू हुई। हेमंत सोरेन की सरकार ने तुष्टीकरण की नीति ऐसी कर दी है कि अब साहिबगंज, पकुड़ा, गोड्डा, दुमका में बांग्लादेशी इतनी घुसपैठ हो गई है कि पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। संथाल परांगण में उन्होंने बताया कि आज से 20 साल पहले मुस्लिम आबादी 8% थी, जो बढ़कर 28% हो गई है, जबकि संथाल में आदिवासियों की आबादी 40% थी, जो घटकर 26% रह गई है, जो काफी चिंता का विषय है। आइए जानते हैं उनसे इस संदर्भ में और अधिक। और उनको तीसरी बार सत्तासीन करने में झारखंड का भी अहम भूमिका है। 9 लोकसभा सीट यहाँ के कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोगों ने जिता करके मोदी जी की सरकार बनाने में महती भूमिका जिन कार्यकर्ताओं ने निभाई है, उनको आज सम्मानित किया गया। वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को आज हौसला अफजाई किया गया। होता यह है कि जब सांसद और विधायक जीतते हैं तो उनका अभिनंदन होता है, लेकिन हमारी पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है जो कार्यकर्ता इस तपती धूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए मेहनत किए, परिश्रम किए, पसीना बहाए और विजय हासिल की। जमशेदपुर पूर्वी पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला विधानसभा है। प्रतिशत के मामला में भी 75% वोट यहाँ के सम्मानित जनता ने हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत पर देने का काम किया और आंकड़ों की संख्या से भी 1,04,770 वोट से अगर कोई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है तो वह विधानसभा है जमशेदपुर पूर्वी। ये कितने विधायक जी आने वाले चुनाव को लेकर कितने तैयारी जोर शोर से करना? देखिए, पार्टी बहुत तैयारी के साथ है। आप इससे समझ सकते हैं कि देश के बहुत दिग्गज नेता 3 बार मुख्यमंत्री रहे ऐसे शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ प्रभारी बनाया है। फायर ब्रांड नेता हिंदुत्व के पुरोधा हेमंत बिस्वा शर्मा जी को यहाँ प्रभारी बनाया है और पुनः अनुभवी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को संगठन का प्रभार सौंपा है। लगातार बैठकें हो रही हैं। हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं। हम लोग तो यह कहते हैं कि बिना विलंब किए हुए आज रात को ईवीएम लगा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बन जाए। विधायक जी, बहुत अधिक स्मगलिंग हो रहा बालू का, जिसमें यह दोष विपक्ष के साथ साथ आप लोग का भी है। क्यों आप लोग आवाज नहीं उठा रहे? खुलेआम बालू का चोरी हो रहा है। जैसे लगता है कि प्रशासन, नेता, प्रतिपक्ष सब इसमें इन्वॉल्व हो गए सूत्रों से, या और आज का मीडिया रिपोर्ट भी है। नहीं, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा करेक्ट आप लोगों को करना चाहिए। चूँकि अभी पिछला सत्र जो विधानसभा का था, बजट सेशन, आपको पता होगा कि हमें विरंची नारायण जी को, दुल्लू महतो जी को सस्पेंड किया गया था। वह विषय क्या था? बालू का ही विषय था। हम लोगों ने प्रखरता के साथ लड़ा। बालू को सोना बना दिया इन लोगों ने। बालू को पेर के तेल निकाल दिया और वह तेल लगा करके आप देख रहे होंगे मिथिलेश ठाकुर के सर में बाल भी आ गया। तो ये बालू का जो खेल है, ये हेमंत सोरेन जी जब 14 महीना के मुख्यमंत्री बने थे वहाँ से उन्होंने शुरू किया है और अरबों अरब रुपए प्रशासन, पुलिस और अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से सरकार ने अवैध रूप से कमाया है। आज बालू जनता के लिए मोहताज हो गया है, झारखंड के लिए मोहताज हो गया है और नोएडा और गाजियाबाद के लिए उपलब्ध हो गया है। तो यह हेमंत सोरेन जी का नाकामी है। आज तुष्टीकरण भी हद की सीमा पार कर गई है। हमारे 4-4, 5-5 जिले में डेमोग्राफी चेंज हो गया है। चाहे साहिबगंज हो, गोड्डा हो, पाकुड़ हो, दुमका हो, वहाँ बांग्लादेशी आकर के रहते हैं। हमारी बहू बेटी का इज्जत भी सुरक्षित नहीं रह रहा है और उनकी संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। आज के 20 साल पहले जहाँ संथाल परगना में
संथाल आदिवासियों की संख्या 40% थी, मुसलमानों की संख्या 8% थी। आज 20 सालों के बाद आप देखेंगे संथाल जाकर के कि डेमोग्राफी कितना चेंज हुआ है। इसी से पता चल जाएगा कि वहाँ जो मुसलमानों की संख्या है वो लगभग 28% हो गया और जो हमारे आदिवासी हैं उनका संख्या घट करके 26% है। तो इस बार का चुनाव में क्या हिंदू मुस्लिम का ही वोट लेके बीजेपी आएगी? नहीं, हिंदू मुस्लिम का बात नहीं है। झारखंड का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, घुसपैठिए रुकने चाहिए कि नहीं रुकने चाहिए। तो ये सरकार का संरक्षण है, ये सरकार में ज़्यादा हो रहा है, हमारा ये कहने का मतलब है। आप देखिएगा ये सरकार में वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस हद तक गिर गए हैं कि झारखंड के डेमोग्राफिक चेंज होने से भी इनको कोई मतलब। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी बहुत पीठ थपथपा रहे हैं कि बहुत हमने काम किया स्वास्थ्य में, बिल्डिंग बना दिए, एमजीएम बना दिया, क्या इसमें आप विश्वास रखते हैं? हम भी मंत्री थे, एमजीएम में रात के 2 बजे छापामारी किए थे। उस समय पुराना पत्रकार होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कौआ मरा हुआ था टंकी में और करोड़ों करोड़ रुपया देकर के एमजीएम की हालत मैंने सुधार। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।